प्रणाम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। तो आज का विषय है हमारा चित्त की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, चित्त की क्या अवस्थाएं हैं और कितनी अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं का मतलब क्या है और ये अवस्थाएं कब और किस वक्त हमारे जीवन में आती हैं। तो हम बड़े ही विस्तार से इस विषय में जानेंगे। तो जल्दी जल्दी आप नोटबुक निकाल लीजिए और एक आरामदायक स्थिति में किसी शांत स्थान में जाके आप बैठ जाइए जहां आपको कोई भी कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करे। साथ ही थोड़ा पानी अपने पास रखें, पानी को एक घूंट पिए, मन को शांत करें, क्योंकि देखिए हम चित्त की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने चित्त पर भी काम करना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि चित्त की जो अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि जो चित्त है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार के समन्वय को कहते हैं। इसी को अंतःकरण भी कहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्षिप्त। चित्त की क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रदान होता है। इसी अवस्था में मन अत्यंत अस्थिर और चंचल होता है। चित्त किसी एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता, चित्त इधर से उधर भटकता है। इस अवस्था में योग संभव नहीं है। तो आप लोग रजगुण, जो आपको रजोगुण का, तमोगुण, सत्वगुण, आपको इस बारे में तो पता ही होगा, मगर मैं इस विषय में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप समझ चुके हैं कि क्षिप्त में यदि रजोगुण की प्रधानता है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसमें हम योग भी हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि मन भटकता रहेगा। कभी मन कहेगा कि चलो कचौड़ी खा लें, कभी मन कहेगा हम गोलगप्पे खा लें, कभी मन कहेगा हम ध्यान करें, कभी मन कहेगा टीवी देख लें, है ना। तो अब हम बात करते हैं चित्त की दूसरी अवस्था मूढ़ की, यानी कि जो दूसरी अवस्था है वह है मूढ़। चित्त की मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुण के कारण मन अत्यंत आलस्य में रहता है। तमोगुणी भोजन व आलस्य के कारण देर तक सोए रहना, हमेशा नींद में रहना, क्या करना है क्या नहीं करना, इस अवस्था में भी योग संभव नहीं है। देखिए, जो तमोगुणी व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा सपनों में रहेगा। उसे वो ना एक भ्रम उसके मन में रहता है कि मैं ये भी कर लूँगा। वो दिन दिन में वो बहुत बड़ा महल बना लेगा। हाथ पैर नहीं हिलाने, उसे काम नहीं करना, उसे घर से बाहर नहीं जाना, बस बड़ी बड़ी बातें करनी है, सारा दिन सोते रहना है, शराब पीनी है, मांस मदिरा यानी कि उसका सेवन करना है, मांस खाते रहना है, बहुत या तो अत्यधिक भोजन करना है। जो लोग, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही तमोगुणी होते, तमोगुणी कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं जो हमेशा बस खाते ही रहते हैं, तला भुना खाते रहना है, बस उन्हें ध्यान नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना, उनको कोई कार्य नहीं करना, उनको अपने जीवन जो चल रहा है उसके लिए भी 2 रोटी नहीं कमानी। तो इस स्थिति में भी योग संभव नहीं है। हम बात करते हैं चित्त की तीसरी अवस्था विक्षिप्त की। विक्षिप्त अवस्था में सत्व गुण प्रभावशाली होता है। देखिए, महत्वपूर्ण है, जो विक्षिप्त अवस्था है इसमें सत्व गुण बहुत प्रभावशाली होता है, बट बीच बीच में तमोगुण रजोगुण घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे साधक ध्यान में बैठा, 2 मिनट ध्यान लगा, फिर ध्यान भटक गया, मन थोड़ी देर शांत है, फिर कोई स्मृति आ गई, मन फिर भटक गया। जब मन की शांति स्थिति बिगड़ती है उसी का नाम विक्षिप्त अवस्था है। इस अवस्था में योग का आरंभ होता है। यानी कि जब हमारा मन भटक रहा होता है, ध्यान तो करना है, ध्यान में बैठ गए पूरी तरीके से, लेकिन क्या है, मन में कोई विचार आ गया, किसी की कोई बात याद आ गई ध्यान में, लेकिन हट नहीं रहे, और फिर थोड़ी देर में ध्यान लग रहा है, मन लग गया है, मतलब मन से बैठ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, इधर उधर दिमाग जा रहा है, भटक रहा है। तो मगर ये अवस्था में हमें ना कभी भी ध्यान को छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन करते रहना है, योग में बने रहना है, ठीक है ना, योग छोड़ना नहीं, क्योंकि यही तो आरंभ है कि देखो चित्त लग तो रहा है ना, बैठ तो रहे हैं ना, मन आ तो रहा है ना, लेकिन बस कहीं ना कहीं चित्त भटक रहा है। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं भटकेगा। तो अब हम बात करते हैं चित्त की चौथी अवस्था एकाग्र की। एकाग्र चित्त की एकाग्र अवस्था में समाधि होती है, यानी कि जो एकाग्र अवस्था है उसे हम समाधि होती है, उसी को हम समाधि कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। एकाग्र में इस अवस्था में पंच कलेश, अविद्या, असमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्षीण हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। वह एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात योग नाम से जानी जाती, यानी कि कुछ है तो सही, पर क्या है ना
उसका बोध मिट जाएगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझें कि आप किसी गुरु, भगवान, माता पिता, प्रकृति, ज्योत, दीपक, किसी का भी ध्यान कर रहे, किसी के भी माध्यम से आप योग में आ गए। अब आपने उन्हें अपना आइडल मान लिया। अब आप यानी कि नामदान ले रखा है ऐसे समझें, और आपने गुरु का ध्यान किया, तो आपको ना शुरुआत में गुरु जी दिखाई देंगे अपने, जिनसे भी आपने नामदान लिया। उनकी फ़ोटो आएगी, उनकी शक्ल आएगी, उनकी तस्वीर आपके सामने आती रहेगी, आंखों में घूमती रहेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि क्या होगा कि आप सब कुछ शून्य हो जाएगा और कुछ है का बोध, वो सब स्वरूप मिट जाएंगे। बिल्कुल मन शांत, एकदम शांत, शरीर एकदम ढीला, और आपको लगेगा कि आप कहीं धरती और आसमान के बीचों बीच हैं। तो इस अवस्था को हम कहते हैं एकाग्र। निरुद्ध अवस्था मन की पांचवी अवस्था है। निरुद्ध अवस्था यह एकाग्र अवस्था से भी और ऊंची अवस्था है। इसमें भी मन पर पूरा नियंत्रण होता है। इसमें भी एकाग्र की तरह से ही मन पर पूरा कंट्रोल है। तो एकाग्र में और निरुद्ध में अंतर क्या है, तो आइए जानते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, एकाग्र अवस्था में प्राकृतिक तत्वों और जीवात्मा, इन दो चीजों की अनुभूति होती है। लेकिन इस अवस्था में समाधि का विषय बदल जाता है। असंप्रज्ञात समाधि यानी निरोध अवस्था में ईश्वर का अनुभव होता है। जब ईश्वर की अनुभूति होती है, इस अवस्था को ही हम निरोध अवस्था कहते हैं। और उस समय जो समाधि होती है उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। इस तरह से मन की ये 5 अवस्थाएं हैं। इनमें से चौथी और पांचवी एकाग्र और निरुद्ध, इन दोनों जो 2 अवस्थाएं हैं इनमें होती है समाधि। बाकी 3 में समाधि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्षिप्त और मूढ़ अवस्था तो खराब ही है। उनमें अच्छी है तो है विक्षिप्त अवस्था, और इससे अच्छी है चौथी एकाग्र अवस्था, और सबसे अच्छी है निरुद्ध अवस्था। तो योगाभ्यास में यही करना है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात मन के विचारों को रोको। जैसे जैसे रुकते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्थिति ऊंची और ऊंची और ऊंची होती जाएगी। जैसे जैसे थोड़े थोड़े विचार रुकेंगे तो विक्षिप्त अवस्था आ जाएगी, और जब पूरे विचार रोक देंगे तो समाधि शुरू हो जाएगी, अर्थात एकाग्र अवस्था आ जाएगी। फिर ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, तो निरोध अवस्था आएगी। इस तरह से मन की बात समझनी। तो ये थी 5 अवस्थाएं, हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं। इसको मैंने बड़े ही विस्तार से आपको समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये आपका परिवार है। और ज्ञान को और अधिक लोगों तक बढ़ाने के लिए, बांटने के लिए, क्योंकि ज्ञान ना बांटने से कभी कम नहीं होता और बढ़ता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल में अपने इस परिवार में बने रहें। धन्यवाद जी।